आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बैसाखी के सहारे सरकार चला रहे पीएम मोदी की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। एक तो पहले से मोदी को नीतीश और नायडू के आगे झुककर रहना पड़ रहा है, उसके ऊपर से मोदी के अपने ही उनकी मुश्किल बने हुए हैं और उनके खिलाफ बोल रहे हैं। जैसे अब बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने बयान से मोदी को तगड़ी नसीहत दे दी है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल बीते महीने के अंत में महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के एक किले में लगी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढह गई। बड़ी बात ये थी कि शिवाजी महाराज की इस प्रतिमा का अनावरण पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था, जिसके बाद से मोदी को विपक्ष ने निशाने पर लिया। कई सवाल उठे, जिसके बाद मोदी ने माफी भी मांगी, लेकिन अब इस मामले को फिर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उठाया है और ऐसा बयान दे दिया है जिसे मोदी के लिए नसीहत माना जा रहा है। मंगलवार को मुंबई में टर्निंग इंडिया के कार्यक्रम में नितिन गडकरी पहुंचे। वहां उन्होंने कहा, अगर छत्रपति शिवाजी की मूर्ति के लिए स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया होता तो मूर्ति कभी नहीं ढहती। आप नितिन गडकरी का पूरा बयान सुनिए। स्टील यूज किए बिना पर्याय नहीं है। अगर वो शिवाजी का पुतला अगर स्टेनलेस स्टील यूज होता तो 100% वो नहीं गिरता। आप मुंबई में देखो, कितना भी अच्छा काम करो, समुद्र के बाजू में जो बिल्डिंग है वो जल्दी उसमें रस्टिंग लग जाता है। तो सुना आपने, अब नितिन गडकरी का ये बयान खूब वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरी थी और उसके बाद मोदी को लोगों ने ट्रोल किया था, इसलिए गडकरी की ये नसीहत मोदी के लिए मानी जा रही है, क्योंकि गडकरी ने ऐसे मुद्दे पर बात की है जिस पर मोदी पर बहुत सवाल उठे थे। ऐसे में गडकरी की नसीहत की मूर्ति के लिए स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, मोदी के लिए ही माना जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें, 26 अगस्त को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में 35 फुट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढह गई, जिसके बाद ही राज्य में केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी तेज हो गई। उसके बाद पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में जाकर इसके लिए माफी मांगी। उन्होंने अपने संबोधन में माफी मांगते हुए मन से हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए कहा, शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर सिर झुकाकर माफी मांगता। आप मोदी का बयान सुनिए। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी, उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। मेरे संस्कार अलग है। हमारे लिए हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो कुछ इस तरह से गडकरी के बयान के बाद कई कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने ये नसीहत मोदी को दी है। फिलहाल आपको क्या लगता है, गडकरी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको गडकरी का पूरा बयान सुनाते हैं, सुनिए। उसमें स्टेनलेस स्टील का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं जब मुंबई में 55 फ्लाईओवर बना रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे मूर्ख बनाया था। उसने एक पाउडर कोटिंग करके हरे रंग का लोहा देके बोला ये रस्ट नहीं लगेगा, और मैं विश्वास रखा, लगा, रस्टिंग हुआ। तो अभी ऐसा है कि जहां 30 किलोमीटर समुद्र के बाजू में है, वहां स्टेनलेस स्टील यूज किए बिना पर्याय नहीं है। अगर वो शिवाजी का पुतला अगर स्टेनलेस स्टील यूज होता तो 100% वो नहीं गिरता। आप मुंबई में देखो, कितना भी अच्छा काम करो, समुद्र के बाजू में जो बिल्डिंग है वो जल्दी उसमें रस्टिंग लग जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं कौन से मटेरियल को यूज करना, कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा है, और इसमें प्रीकास्ट का उपयोग और ज्यादा प्रमाण पर करना। और मुझे लगता है कि जहां हार्ड रॉक है वहां नेचुरली आपकी जो ड्रिलिंग बोरिंग मशीन्स होगी वो पावरफुल लगेगी, पर जहां मिट्टी है या कोई ज्यादा हार्डनेस नहीं है वहां हेवी मशीन की जरूरत नहीं है। तो क्या मशीन भी ऐसे दो प्रकार की हो सकती है क्या, जो रॉक के लिए अलग हो और हिमालयन टेरेन के लिए जिसके लिए अलग हो? अगर रॉक लगता है तो वो मशीन यूज करेंगे, नहीं तो ये करेंगे।